दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। अभी हमने बताया था 60 फीट रोड पर मर्डर हुआ है। अब आप लोग देख सकते हैं डीसीपी साहब आ गए हैं, एसएचओ साहब आ गए हैं सारण थाने के, और वो अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्राइम सीन को कवर किया गया है। जो हमें जानकारी मिली है, जो मृतक है अंडे की रेहड़ी लगाता है और हम उसकी दुकान पर ही इस वक्त खड़े हैं। रात में कुछ लोगों ने हमला कर दिया जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई और उसका छोटा भाई घायल हो गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। बाकी आप लोग देख रहे हैं डीसीपी साहब आए हैं मौका मुआयना करने के लिए, जांच पड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल क्राइम सीन को कवर किया गया है। और अभी जो है डीसीपी साहब भी आ गए। इससे पहले क्राइम ब्रांच की टीमें भी आई हुई थी, लोकल पुलिस भी आई हुई थी। वो अपनी तरफ से जांच पड़ताल कर रहे हैं। देख सकते हैं बहुत सारे लोग एग्जैक्ट लोकेशन जानना चाहेंगे। बंसल एम्पोरियम है और उसके बगल में ये शराब का ठेका है। उसके जस्ट अपोजिट साइड में ये जो है दुकान है जिस पर वो अंडे की रेहड़ी लगाता था और भी सामान वगैरह बेचता रहा होगा खाने पीने का। तो रेहड़ी अभी भी खाली पड़ी है और कह रहे हैं यहीं पर हमला हुआ और करीब 15-20 लोगों ने उस पर हमला किया था धारदार हथियारों से। आप लोग देख रहे हैं क्राइम सीन को कवर किया गया, लेकिन ब्लड वहाँ पर बिखरा पड़ा है तो ऐसा लगता है कि धारदार हथियार से हमला किया गया। बाकी देखिए सारण के एसएचओ साहब हैं, वो जो है सीसीटीवी वगैरह देख रहे हैं। बाकी डीसीपी साहब भी देख रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। ये दुकान है, दुकान के अंदर भी पुलिस देखने का प्रयास कर रही है कि भाई दुकान के अंदर क्या है। तो डीसीपी साहब को भी दिखाया जाएगा। अब ये किराने की दुकान है, इसके अंदर देख रहे हैं कि अंदर क्या है। तो पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, क्राइम ब्रांच की टीमें जांच पड़ताल कर रही हैं। अभी हमें भी जानकारी नहीं मिली है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, किससे लड़ाई झगड़ा था। बस इतना पता है कि सत्यम प्रकाश नाम के व्यक्ति की जान चली गई है और उसका छोटा भाई नीरज भी गंभीर रूप से घायल है। बस इतनी जानकारी मिल रही। बाकी देखिए दुकान के अंदर गए हैं डीसीपी साहब और एसएचओ सारण, और वहाँ पर कुछ देखने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, सबूत जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग एग्जैक्ट लोकेशन जानना चाहेंगे। शॉप नंबर 2316 जवाहर कॉलोनी, 60 फीट रोड, NIT फरीदाबाद। और पीहू कन्फेक्शनरी लिखा हुआ है। हमारे यहाँ पर ब्रेड, रस, दूध, दही, छाछ, कोल्ड ड्रिंक आदि सारा सामान उचित रेट पर मिलता है। और यहाँ पर अंडे की रेहड़ी लगती थी तो अंडे वंडे बिकते रहे होंगे, क्योंकि सामने शराब का ठेका है तो अधिकतर लोग कई बार शराब वराब खरीदते हैं तो आसपास कुछ ऐसा ठिकाना ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पर वो खा पी सके, तो कई बार यहाँ पर आ जाते हैं। तो पुलिस लगातार आए जा रही है। एसीपी साहब भी आ चुके हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो डीसीपी साहब, एसीपी साहब, सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं। बाकी हम भी कोशिश करेंगे, अगर डीसीपी साहब कोई इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं या पुलिस कोई इन्फॉर्मेशन दे पाती है तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। और हम जो मृतक परिवार है उससे भी संपर्क करने का प्रयास करेंगे। और अगर मृतक परिवार चाहे तो हमारे मोबाइल नंबर 9953931171 पर संपर्क करके पूरी जानकारी दे सकता है कि यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या था, किन लोगों ने हमला किया था, किस वजह से हमला किया था, हर चीज़ की जानकारी वो भी दे सकता है। तो जैसे ही यहाँ पर पुलिस की टीम आई, एसीपी साहब, डीसीपी साहब और एसएचओ सारण आए पुलिस टीम के साथ, तो लोगों को अभी लग रहा है कि भाई कुछ न कुछ यहाँ पर बड़ी वारदात हो गई है। तो आसपास के जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकान के बाहर निकल आए हैं पुलिस की जाँच पड़ताल देखने के लिए। और हर कोई जानना चाहता है कि अधिकतर लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। अभी हमने आसपास के जो दुकानदार हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास किया था, पूछा था, तो सब ने यही बताया था, भैया हम तो 9 साढ़े 9 बजे अपनी दुकानें बढ़ाकर चले जाते हैं और रात में क्या होता है हमें तो पता नहीं चलता, और इनको भी जानकारी नहीं थी। तो हमने भी कई लोगों से पूछने का प्रयास किया लेकिन पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। तो देखते हैं पुलिस के पास क्या जानकारी है, एसीपी साहब, डीसीपी साहब के पास क्या जानकारी है। अगर कोई जानकारी मिलेगी तो ज़रूर बताएंगे। फ़िलहाल क्राइम सीन पर पुलिस आ रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं बहुत सारी दुकानें हैं जिसके बाहर सीसीटीवी ज़रूर लगा होगा और उसी में कुछ न कुछ ज़रूर आ जाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। और
उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर एक दुकान है और उस पर सीसीटीवी लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो उसी में ज़रूर कुछ ना कुछ पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। बाकी देखते हैं, पुलिस भी अपनी तरफ से सबूत जुटाने का प्रयास कर रही है और सीसीटीवी वगैरह पर भी नज़र दौड़ाई जा रही है कि यहाँ पर क्या हुआ था। एसीपी साहब नमस्कार। तो एसीपी साहब देखिए अपना काम कर रहे हैं, आसपास देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पर दिख जाए, कोई सबूत मिल जाए, कोई सामान मिल जाए कि पता चल सके कि इस वारदात को किसने अंजाम दिया और उसके बाद ही कार्रवाई होगी। तो देख रहे हैं डीसीपी साहब भी देख रहे हैं, कुछ डायरी में ढूंढ रहे हैं कि कोई सुराग मिल जाए ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। तो एक बड़ी वारदात है फरीदाबाद में हुई है और एक की मौत हो गई, एक घायल हो गया और जो घायल है कह रहे वो भी क्रिटिकल है, उसको भी ट्रीटमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो चारों तरफ पुलिस की टीमें खड़ी हो गई हैं, इसलिए लोगों में कौतूहल है, उत्सुकता है, जिज्ञासा है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। हर कोई जानने का प्रयास कर रहा है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। तो दोस्तों हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि पुलिस कोई ना कोई जानकारी दे और हम भी आपको बताएं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ और इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई। तो हर चीज़ की जानकारी जुटा रही है पुलिस और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि यहाँ पर क्या हुआ है। देखते हैं अगर डीसीपी साहब कुछ बताएंगे तो ज़रूर हम भी बातचीत करेंगे और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। फ़िलहाल जो हमें जानकारी मिली थी हमने आपको बता दी है। जो मृतक का नाम है सत्यम प्रकाश और उसका छोटा भाई नीरज घायल है। हालांकि इसकी कंफर्मेशन जो है अभी तक नहीं हुई है। कंफर्मेशन तो पुलिस प्रशासन देगा या जो पीड़ित परिवार है वो देगा। तो सामने आटा की चक्की है, जो है आटा की चक्की वाले ताऊ जी से भी हमने बातचीत किया था, तो उन्होंने भी बोला भैया हम तो दुकान बढ़ाकर चले गए थे, हमें कुछ पता नहीं। देखते हैं डीसीपी साहब कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं कि नहीं देते हैं। अभी नए डीसीपी साहब आए हैं कुलदीप सिंह जी, और उनसे हम भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि आपको भी पता चले आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। और हर कोई जानने का प्रयास कर रहा है, हर कोई पूछ रहा है भाई क्या हुआ है। कई बार हम लोग तुरंत ही रिपोर्ट दे देते हैं, कई बार पीड़ित परिवार संपर्क नहीं करता तो हमें भी इन्फॉर्मेशन देने में थोड़ा सा डिले हो जाती है। तो ये वारदात हम थोड़ा लेट में दिखा रहे हैं क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी पीड़ित परिवार की तरफ से। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अभी डीसीपी साहब एसीपी साहब से पता कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, उसके बाद ही शायद मीडिया को कुछ बताया जाए। कई बार पूरी जांच पड़ताल के बाद ही मीडिया को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो देखते हैं अगर डीसीपी साहब या एसीपी साहब या एसएचओ सारण कोई इन्फॉर्मेशन देंगे तो ज़रूर हम बताएंगे आपको। फ़िलहाल देखिए एक शराब का ठेका भी है और ठेका भी फ़िलहाल बंद किया गया है। अब क्यों बंद है ये तो पुलिस प्रशासन बताएगा, और जो हमला करने वाले 15-20 लोग कौन थे इस बारे में पुलिस प्रशासन ही बताएगा। फ़िलहाल यहाँ पर है खुला। तो देखते हैं दोस्तों जांच पड़ताल चली रही है और कोशिश करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल की जाए। एसएचओ सारण भी आए हैं संग्राम सिंह जी। सर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे कुछ? ठीक है। तो कह रहे हैं थोड़ा सा हम इन्फॉर्मेशन हम भी हासिल कर रहे हैं और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है बताया जाएगा। तो कई बार जो है पुलिस भी जांच पड़ताल कर लेती है, उसके बाद ही मीडिया को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो कोशिश करेंगे जो है एसएचओ साहब से भी बातचीत की जाए क्योंकि डीसीपी साहब अभी कुछ बता नहीं रहे हैं क्योंकि उनको भी शायद पूरी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिली है। तो क्राइम सीन को थोड़ा सा जो है कवर हटाया जा रहा है क्योंकि लोगों में जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है और यहाँ पर रुक जाते हैं लोग, जिसकी वजह से
थोड़ा सा जाम की स्थिति बनती है। तो जाम की स्थिति ना बने इसके लिए जो भी क्राइम सीन को कवर किया गया था उसको अनकवर कर दिया गया है। हालांकि ब्लड के जो स्पॉट हैं दिखाई पड़ रहे हैं, तो लग रहा है कि यहाँ पर शायद धारदार हथियार से भी हमला किया गया। तो देखते हैं दोस्तों, थोड़ी देर और लाइव करेंगे और कोशिश करेंगे SHO संग्राम सिंह जी से बातचीत की जाए, जो सारण थाने के SHO हैं, क्योंकि DCP साहब फ़िलहाल अभी इंफॉर्मेशन देने को तैयार नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं। और यहाँ आस पर अगर देखें तो बहुत सारी दुकानें हैं और अधिकतर दुकानें जो है बंद हो जाती हैं, 9 साढ़े 9 बजे तक बंद हो जाती हैं, लेकिन ठेका खुला रहता है। और ये जो है अंडे वाली दुकान खुली रहती है, जो किराना शॉप है ये भी खुली रहती है। देख रहे हैं दोस्तों, लोगों में जिज्ञासा, उत्सुकता, कौतूहल है कि यहाँ पर क्या हुआ है। SHO साहब कुछ बताएंगे? SHO साहब भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। पुलिस कोई भी इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल देने को तैयार नहीं है। तो देख रहे हैं दोस्तों, जब पुलिस इन्फॉर्मेशन देती है तो हम बताते हैं। ना तो ACP साहब, ना तो DCP साहब और ना ही SHO सारण फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन देने को तैयार हैं। हालांकि जब भी पुलिस की तरफ से कोई प्रेस नोट आएगा या कोई भी अपडेट इस मैटर में दी जाएगी तो ज़रूर आपको बताएंगे। और हो सके तो पीड़ित परिवार भी हमें ज़रूर संपर्क करे और बताए कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि पीड़ित परिवार जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो हम भी पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा पाते। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।